एक किसान था, प्रायः अपने खेत में हल जोता करता था। उसकी पत्नी थी, सो घर में रसोई बनाया करती थी और खिलाया करती थी। किसान एक बैल रखा था। किसान बैल को लेकर के सुबह में जाता था और दिन भर अपने खेत में हर जोतता था। शाम को लेकर के आता था और उसके घर एक कुतिया थी। कुतिया और जो किसान का जो बैल था वो क्या था, किसान का माता पिता था। यही ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया था। माता पिता लोग छुआछूत करती थी, अपने पति को बना करके खिलाती थी। मासिक धर्म में रजस्वाला होने पर उसी के पाप से वो अपने बेटे के घर में, जो किसान था उसके घर में बैल बन के आया पिता उसका, और उसका जो माँ थी वह कुतिया बन के आई उसी के घर में। दोनों वहाँ पर रहने लगी। एक दिन का जब यही कुआर मास का आया तिथि पड़ा पितृपक्ष में, तो किसान बोला अपने पत्नी से कि आज मेरा पिता का बरसी है, तुम क्या करना कि खीर बनाना और पूड़ी बनाना। मैं अपने पिता का बरसी बहुत अच्छा से करना चाहता हूँ। उस दिन ब्राह्मण को जिवाऊँगा, कुछ पूजा पाठ करूँगा, जिससे मेरे पिता को मोक्ष हो जाए और मेरा पितृ प्रसन्न हो जाए। इस तरह से किसान बोला और अपने बैल को लेकर के चला गया हर जोतने के लिए। उस दिन किसान ने बैल को खूब जोताया। खूब शाम जब होने को आई तो घर लेकर के आया किसान। उस दिन भूल गया, क्योंकि उसके यहाँ घर पूजा हो रहा था, ब्राह्मण का जीवाना था। भूल गया कि कुछ आज बैल को भी खिलाना है। उस दिन किसान ने बैल को कुछ भी नहीं खिलाया। इधर उसका किसान का जो पत्नी थी, बोला था किसान कि तुम तस्मई बनाना, पूड़ी बनाना। किसान के पत्नी खीर बनाई। खीर बना कर के घर में खीर रखी, नीचे रखी। जैसे पानी के लिए गए, उसमें 4 में से क्या हुआ कि सांप विषधर था, उसका विष अपना उसी खीर में उगिल दिया। अब जो कुतिया वहाँ पर बैठ के देख रही थी, सो कुतिया देखी, बोली कि मैंने कौन ऐसा पाप की कि मैं आज कुतिया बनी हूँ। अपने बेटे के घर में किसी दिन मिलता है खाना, किसी दिन नहीं मिलता है। मैं दर दर भटकती हूँ, कोई इधर मारता है, कोई उधर मारता है। आज मैंने जो की हूँ उसका तो भोगना भोग रही हूँ। आज मेरा जो बेटा बहू मेरा बरसी कर रहा है। ये जो खीर जितने ऋषि मुनि ब्राह्मण खाएंगे, उन खाते ही मर जाएंगे। सारा पाप मेरे बेटे बहू को लगेगा। इस पाप के न हो सके, इसीलिए जब किसान की पत्नी लेकर के आई पानी, तो उसी समय ने कुतिया क्या की कि अपने बहू को देखा करके उसमें खीर में मुंह लगा दी। मुंह लगाने के बाद किसान का जो पत्नी थी बहुत मार मारी कुतिया के। जर रहा था खोरनाठी चूल्हा में, उसी खोरनाठी से कुतिया को मारी। कुतिया का कमर टूट गया। कुतिया बहुत देर तक रोई, बैठी रही। कुतिया को कुछ खाने को भी नहीं मिला। बहुत दुखी हुई कुतिया। उसके बाद जो किसान का पत्नी थी उस खीर को ले करके गड्ढे खोद करके गाड़ दी। फिर दूसरा खीर बर्तन को साफ करके दूसरा खीर बनाई। बना करके पूजा पाठ लोग करवाया अपने माता पिता के बरसी पर, और ब्राह्मण को जिवाया लोग। जिवा करके जैसे रात हुआ, उस दिन किसान भूल गया कि आज बैल को भी कुछ खिलाना चाहिए और कुतिया को भी कुछ खिलाना चाहिए। उसके किसान का जो पत्नी थी, सो कुतिया को खीस के मारे कि वो जूठा कर दी। उसको क्या पता था कि उसमें विष गिरा दिया है, इसीलिए कुतिया देख करके जूठा कर दी है। उस दिन कुतिया को भी कुछ खाना नहीं मिला और उस दिन बैल को भी कुछ खाना नहीं मिला। दोनों व्याकुल व्याकुल है। इसीलिए ना कहा जाता है दोस्तों, कोई भी जीव हो उसको खिला देना चाहिए, खिला करके ही खाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई जीव पाल करके रखे हैं तो उसको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, पहले उसको खिला करके ही खाना चाहिए। न जाने किस रूप में कौन आपके घर में आया है, कौन आपके दरवाजे पर आया है, इस बात को समझना चाहिए। उस दिन ना कुतिया को मिला कुछ और ना बैल को मिला, दोनों परेशान हो गया। जब किसान का जो था वो सो गया, वो सोता था गौशाला में अपने बैल के पास।
जैसे उसका गया बिछौना पर सो गया, तब कुतिया गई लंगड़ते लंगड़ते, चला नहीं जा रहा था। दिन भर दर्द के मारे परेशान थी। गई बैल से अपना पति से बोल रही है कि आज तो बहू ने मुझे जरते खोरनाथी से मारी है और मेरा कमर को तोड़ दी है, कुछ खाने को भी नहीं दी है, क्योंकि गई पानी के लिए खीर बनाकर रखी थी और गई पानी के लिए उसी समय ने 4 से जो था सो विषधर था सर्फ, उसमें विष उगल दिया था खीर में। मैंने सोची कि ये जो ब्राह्मण खाएंगे बरसी पर, और जो जितना ब्राह्मण खाएंगे वो तो मर जाएंगे, मेरे बेटे बहू को कितना पाप लगेगा। इसीलिए मैंने जब भी बहू आई पानी लेकर के, तो मैंने खीर में मुंह डाल दी। उसके खीस से, उसके क्रोध से बहू ने इतना मार मारी कि मेरा कमर टूट गया। मैं दर्द के मारे तड़प रही हूँ, कराह रही हूँ। तब बैल बोला कि आज मुझको भी बेटा ने ले गया और खेत में इतना हल जोतवाया, इतना हल जोतवाया कि भूखे प्यासे गर्मी में मैं तड़प तड़प के हर जोता, और यहाँ पर जब आया कुछ खाना भी नहीं दिया और ले आकर के बांध दिया, यहाँ पर मुंह में जाब लगा दिया है। दोनों आदमी बात कर रहा था। उसी क्रम में जो बेटा था वो सोया नहीं था, किसान सोया नहीं था, वो अपने बेड पर गया था, इसी तरह लेटा हुआ था, अभी उसको नींद नहीं आया था। ये सारी जो कहानी अपने माता पिता का था सो किसान सुन लिया। किसान सुना तो उसको बहुत अफसोस हुआ। उसी समय देखने गया कि कुछ रखा होगा घर में, तो ले आ करके अपने माता पिता को खिलाऊंगा। इतना ब्राह्मण को मैंने खिला दिया, सारे लोग को खिला दिया, जिसको खिलाना चाहिए उसको मैंने नहीं खिलाया, ये सब मैंने क्या कर दिया। इसी अफसोस में रात भर किसान तड़पता रहा। उसको नींद काहे के आए, नींद नहीं आ रहा था। ये कर वो कर करते करते जब सुबेरा हुआ तो अपने गया गुरुजी के यहाँ। गुरुजी से बोला कि हे गुरुजी, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे भारी भूल हो गई। जो मेरा पिता हैं सो बैल रूप में मेरे यहाँ खट रहे हैं, जो मेरी माँ है सो कुतिया रूप में यहाँ पर दर दर के ठोकर खा रही है, इधर मार खा रही है, उधर कहीं जूठा मिलता है कहीं नहीं मिलता है। मेरा माता पिता का बरसी था, मैंने कुछ भी नहीं दिया खाने को, इतने ब्राह्मण को खिला दिया। तब गुरुजी बोले कि तुम क्या करो कि ब्राह्मण को बुलाओ और पूजा पाठ करवाओ, अपने माता पिता जो बैल हैं उनको भी खीर पूड़ी का भोजन करा दो और भोजन कराकर ब्राह्मण के खिला दो, खिला करके पूजा करा दो। उसी तरह किसान किया कि गाँवे गाँवे से खीर के लिए दूध बटोर करके पूड़ी बनवाया, खीर बनवाया, ब्राह्मण को बुलाया, पूजा पाठ हवन करवाया और अपने माता पिता को, कुतिया को, बैल को भर पेट खिलाया उस दिन खीर और पूड़ी। इस किसान के पर पुण्य से, पूजा के पुण्य से, उस बैल जोनी से और कुतिया जोनी से उसके माता पिता को मुक्ति हुआ। विमान आया, उसी विमान में कुतिया और बैल का जो शरीर था सो शांत हो गया, प्राण पे उड़ गए और वैकुंठ में चला गया। दोस्तों, यही है जो ऋषि पंचमी की कथा। जो कथा को सुन लेता है उसको भी यहाँ से सारी सुख सुविधाएं मिलते हुए अंत में वैकुंठ की भास होती है। धन संपदा, सौभाग्य, आरोग्य, लक्ष्मी की वृद्धि होती है और अंत में श्री नारायण के धाम में जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री नारायण के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर